हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंजीनियर क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो कल हमने प्रेसिडेंट खत्म किया था। आज हम पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को देखेंगे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। हमारे इनके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले डिस्कस करते हुए वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये बेसिकली आपको पता होगा एक्स ऑफिशियो ही होते हैं चेयरमैन राज्यसभा के। ठीक है, मतलब कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। आई होप आपने देखा होगा काफी बारी हमारे वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन एज ए चेयरमैन काम करते हुए राज्यसभा में। और ये क्या बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इनके बारे में, ही इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन कंट्री। जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, वैसे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सेकंड नंबर पे आते हैं। हायरार्की में वो सेकंड नंबर पे आते हैं। सबसे पहले आ गए प्रेसिडेंट, उसके बाद उस नंबर पे कौन आ रहे हैं बेटा, वाइस प्रेसिडेंट हमारे। ठीक है, इनका टेन्योर कितना होता है, प्रेसिडेंट का क्या टेन्योर रहता है नॉर्मली 5 इयर्स, तो इनका टेन्योर भी कितना बेटा 5 इयर्स रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। प्रेसिडेंट की इलेक्शन का प्रोसेस क्या बताया था, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनकी भी इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट का प्रोसेस कैसे बताया था, इलेक्शन होती कैसे है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। याद है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब था कि उतनी सीट्स जितना आपका वोट शेयर होगा, आपके वोट शेयर के हिसाब से आपको सीट्स मिलेंगी। तो वैसे ही उसी प्रोसेस का यूज करते हुए, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हुए हम अपने वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमको मतलब हम नहीं डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, बट जो हमारे एमपीज हैं, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट की इलेक्शन में एमपीज और एमएलए दोनों वोट करते थे ना बेटा, याद रखना कि प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में सिर्फ ओनली एमपीज वोट करेंगे, ओनली एमपीज। एमएलए का यहां कोई काम नहीं है। जैसे वहां पे खाली इलेक्टेड एमपीज वोट करते थे ना बेटा, नॉमिनेटेड नहीं वोट करते थे। याद है आपको, प्रेसिडेंट की इलेक्शन में नॉमिनेटेड एमपीज वोट नहीं करते थे। नॉमिनेटेड एमपीज कौन कौन से होते थे प्रेसिडेंट की हमारे पार्लियामेंट में, 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा के और 12 राज्यसभा के, वो वोट नहीं करते थे। बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे हमारे नॉमिनेटेड एमपीज भी वोट करेंगे। जितने भी हमारे एमपीज हैं, मतलब राज्यसभा में और लोकसभा में, वो सब क्या करेंगे, वोट करेंगे। किसके लिए बेटा, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए। क्लियर है, समझ आ रहा है। और इनको भी रिमूव किया जाता है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट को मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जैसे हमारे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है किस प्रोसेस से, इम्पीचमेंट से। याद है ना, आपको समझाया था 1/4 ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन पास करेगा, 14 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा, फिर 2/3 ऑफ द हाउस से वो रेजोल्यूशन को अप्रूव कराया जाएगा। अगर उस हाउस से 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन अप्रूव होता है तो सेकंड हाउस में जाएगा। सेकंड हाउस में क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्या जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है कि गलत। उसके बाद अगर उस हाउस से भी 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन को अप्रूव करा दिया जाता है तो हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या हो जाएंगे, इम्पीच हो जाएंगे। वैसे ही यहां पे भी रिमूवल का प्रोसेस है, बट ये उतनी मेजोरिटी के साथ रिमूवल का प्रोसेस नहीं है। इसका रिमूवल का क्या प्रोसेस है बेटा, कि जो रेजोल्यूशन है वो स्टार्ट कहां होना चाहिए, वो इनिशिएट कहां होना चाहिए, राज्यसभा में इनिशिएट होना चाहिए। राज्यसभा से एक बार जितनी उनके हाउसेस की सीट्स है उसकी मेजोरिटी से फिर लोकसभा में जाएगा और वहां सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किया जाएगा कि जितने लोग वहां वोट कर रहे हैं उनके 50% से पास कर दिया जाएगा। बस फर्क क्या है बेटा कि ये इनिशिएट कहां होगा, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट होगा। फिर जितनी राज्यसभा की सीट्स हैं उसकी 50% मेजोरिटी के साथ वो जाएगा पास होके कहां पे, लोकसभा में। फिर लोकसभा में जितने भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनकी 50% मेजोरिटी से इसको अप्रूवल मिलना चाहिए। फिर ही हम क्या कहेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच किया गया है। आई होप इट्स क्लियर। ये तो मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। वो राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो, जो राज्यसभा के चेयरमैन है, वो क्या राज्यसभा के पार्ट है कि नहीं। याद रखना, वो राज्यसभा के पार्ट नहीं है। जैसे जो लोकसभा के चेयरमैन होते हैं, लोकसभा के चेयरमैन कौन होते हैं बेटा, लोकसभा में कौन होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर। हमारे स्पीकर लोकसभा का ही पार्ट होते हैं। बट जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा के चेयरमैन है, वो राज्यसभा के पार्ट नहीं है। वो बेसिकली क्या है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है।
पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जब बंदा वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो ऑटोमेटिकली खुद बे खुद वो क्या बन जाता है, राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है। समझ आ रहे हो, वो दो पोस्टों पे है, एक तो वाइस प्रेसिडेंट भी है और ऊपर से चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी है। क्लियर। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, सोचने वाली बात है कि अगर ये दो पोस्टों पे है तो जो इनको सैलरी मिल रही है, जो इनको सैलरी आ रही है, वो किस पोस्ट की आ रही है, वाइस प्रेसिडेंट की कि राज्यसभा के चेयरमैन की? याद रखना, इनको सैलरी आ रही है राज्यसभा के चेयरमैन की। याद रखना, कई बार ये पूछा जाता है कि इनको सैलरी किसकी आ रही है, राज्यसभा के चेयरमैन की इनको सैलरी आ रही है। आई होप इट्स क्लियर, समझ आया। वैसे बेटा एक और इंपॉर्टेंट ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के हिसाब से। इंडिया के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? याद करो, इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है कि जिसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो किसका पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट है। ठीक है, उसमें रियल पावर किसके हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर जी के हाथ में होती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज द रियल हेड, ही इज द रियल हेड। देन हु इज द नॉमिनल हेड, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। ही हैज रियल पावर, जितनी भी पावर, जितने भी फंक्शन हम देखते हैं प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, वो बेसिकली पीछे कौन कर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ही इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं बेटा, जितने भी हमारे जो एमपीज जीत के आए हैं, जितने भी हमारे जो एमपीज जीत के आए हैं, उनमें से जो गवर्नमेंट की साइड है, जो मेजोरिटी विनिंग पार्टी के साइड है, मेजोरिटी विनिंग पार्टी उनमें से एमपीज को कुछ मिनिस्टर्स बना देगी। ठीक है, वो जो मिनिस्टर्स होंगे उनको क्या कहेंगे हम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आई होप इट्स क्लियर। उनका जो हेड कौन होगा बेटा, प्राइम मिनिस्टर। समझ आ रहा है। गिव्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट, जितनी भी एडवाइस दी जाएगी प्रेसिडेंट को कि आप ये पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट करें, आप पर्टिकुलर ये बिल पास कराएं, आप पर्टिकुलर अपना यहां वीटो यूज करें, वो कौन देता है एडवाइस, वो बेटा प्राइम मिनिस्टर देता है एडवाइस। जितने भी काम प्रेसिडेंट होते हैं वो किसके पते एडवाइस पे होते हैं। आपको बताया था कि प्रेसिडेंट की खुद की डिस्क्रिप्शन पावर बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। मोस्टली वो किन पे रहता है, एडवाइस पे ही रहता है। तो वो एडवाइस कौन देते हैं बेटा, प्राइम मिनिस्टर। कैन डिसमिस एनी मिनिस्टर बाय गिविंग एडवाइस टू प्रेसिडेंट। अब मैंने आपको बताया था कि मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है, मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। बट प्रेसिडेंट साहब को कौन बोलता है अपॉइंट करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बोलता है। वैसे ही अगर किसी मिनिस्टर को रिमूवल करवाना हो, किसी मिनिस्टर को डिसमिस करना हो, तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देंगे किसको, प्रेसिडेंट को, कि आप इस पर्टिकुलर बंदे को रिमूव कर दो। ठीक है, अब इनका टर्म कितना होता है बेटा, इनका जनरली टर्म 5 इयर्स का होता है, क्योंकि लोकसभा से जीत कर आए हैं। अब मैं एक और बात पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या जरूरी है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा से ही आए हों? ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा से भी हो सकते हैं और राज्यसभा से भी हो सकते हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है। करंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहां से हैं, वो लोकसभा से हैं। जो उससे पहले वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कहां से थे, वो राज्यसभा से थे। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस के हो सकते हैं, कैन बी फ्रॉम बोथ हाउसेस, कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द बोथ हाउसेस, कैन बी ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। क्लियर है, समझ आया। जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा से ही होने चाहिए, जरूरी नहीं है वो राज्यसभा से ही होने चाहिए, वो किसी भी हाउस के हो सकते हैं, बस वो किसी एक हाउस के होने चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं बेटा यहां पे, कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा मिनिस्टर है जो ना राज्यसभा का पार्ट है ना लोकसभा का पार्ट है। ठीक है, बट कितनी देर के लिए, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स। यहां मैं लिख देता हूं, ओनली फॉर 6 मंथ्स। वैसे ही अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो करंटली ना राज्यसभा के पार्ट हो ना लोकसभा के पार्ट हो, अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो क्या हो सकता है कि उनको 6 मंथ्स के लिए बनाया जा सकता है। बट 6 मंथ्स के बाद उनको किसी ना किसी हाउस से आना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा की इलेक्शन जीत के आए या राज्यसभा की इलेक्शन जीत के आए। वैसे मिनिस्टर्स के साथ भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर है जो शायद ना लोकसभा का पार्ट है ना राज्यसभा का पार्ट है, उसको 6 महीने के लिए मिनिस्टर बनाया जा सकता है। उसके बाद क्या है, उनको किसी न किसी हाउस का मेंबर बनाना पड़ेगा, जो उस टाइम पीरियड के अंदर उनको लोकसभा के चुनाव से जिताया जाए या राज्यसभा के चुनाव से जिताया जाए।
वो कंपलसरी है, बट 6 मंथ्स का हमारे पास टाइम पीरियड है जिसपे हम फ्लेक्सिबली किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हैं। तो याद रखना, हम प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं किसी को, जब तक वो क्या है, किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है। फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर ओनली 6 मंथ्स। क्लियर है? समझ आया? हम बात करते हैं कि जनरली टर्म कितना बेटा, 5 इयर्स का, जो मैक्सिमम टर्म है, उसके बाद फिर इलेक्शन होगी, आपको फिर इलेक्ट होकर वापस आना पड़ेगा। बट क्या होता है कि बट कैन होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट याद रखना बेटा, जहां जहां भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आए, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है बेटा प्रेसिडेंट की मर्जी। ठीक है? अब आपको पता है कि प्रेसिडेंट की खुद की कभी मर्जी नहीं होती है, वो मर्जी किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो जनरली आप याद रखना कि कहीं और भी आप पढ़ोगे किसी के हाउस में गवर्नर का रिमूवल है, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी है। अब ये देखो कि कह रहा है कि टेन्योर जो है नॉर्मली 5 इयर्स का है, बट अगर ऐसा देखा जाए, दूसरी साइड से देखा जाए, तो टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कि जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी है। अब प्रेसिडेंट की खुद की मर्जी नहीं होती। प्रेसिडेंट क्या देखेगा कि जो पर्टिकुलर बंदा जो मुझे एडवाइस करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि क्या इनके पास मेजॉरिटी है कि नहीं है। जिस दिन प्रेसिडेंट को लगा कि इनके पास अब मेजॉरिटी नहीं रही, उस दिन जो यहां प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो उनकी खुद की मर्जी भी हो सकती है। समझ आ रहा है? जनरली क्या होता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्हें जब लगता है पता है कि अब उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहा, अब लोकसभा में उनके पास मेजॉरिटी नहीं रही, तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि प्रेसिडेंट साहब, अब हमारे पास इतनी पावर नहीं रही, इतनी मेजॉरिटी नहीं रही, अब आप हमें डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? वो एडवाइस खुद ही प्राइम मिनिस्टर दे देते हैं। बट कभी कभार सोचो ऐसा केस आ जाए कि प्रेसिडेंट को पता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर नहीं है, बट स्टिल प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस ही नहीं दे रहा है कि आप हमें डिसॉल्व कर दें। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस ही नहीं दे रहा है प्रेसिडेंट को, तो तब प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर आ सकती है। प्रेसिडेंट उस इंस्टांस पे खुद की मर्जी से डिसीजन ले सकता है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, इनके पास अब मेजॉरिटी नहीं रही, तो तब प्राइम मिनिस्टर उन्हें खुद डिसमिस कर सकता है। ये बात याद रखना। और जहां भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होगा, याद रखना जनरली इसका मतलब है विल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की मर्जी। ठीक है? अब वो मर्जी किसके पीछे? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप आई एम क्लियर। समझ आया आपको? हमने यहाँ पे 2 टॉपिक ब्रीफ में डिस्कस किए, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है स्पीकर। कहाँ होता है बेटा? लोकसभा में। ठीक है? जैसे चेयरमैन होता है राज्यसभा में, वैसे स्पीकर होता है लोकसभा में। इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कहते हैं। हु इज द करंट स्पीकर? क्या नाम है उनका? किसी को पता है नाम? आई होप आपको नाम पता होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। लाइव चैट जो देख रहा है तो प्लीज बताइएगा स्पीकर का नाम क्या है। ठीक है? आप देखते हैं कि कैसे आते हैं ऑफिस में, क्या टेन्योर रहता है, क्या कुछ रहता है, देखते हैं। इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब कि स्पीकर के लिए भी इलेक्शन होती है। किसके बीच में? लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में ही किसी की एक की इलेक्शन होगी। ठीक है? कि इनमें से कौन जीतेगा, जो जीतता है वही स्पीकर बनता है। मोस्टली कौन सी पार्टी का स्पीकर आएगा? उसी पार्टी का स्पीकर आएगा जिसकी मेजॉरिटी है, जिसकी गवर्नमेंट है। लोकसभा में मेजॉरिटी है तभी गवर्नमेंट है, तो ऑब्वियसली स्पीकर भी किसका आएगा? रूलिंग पार्टी का ही आएगा। याद रखना मेरी बात। ठीक है? डेट ऑफ इलेक्शन इज फिक्स बाय प्रेसिडेंट। अब किस दिन इलेक्शन होगी, क्या कुछ होगा, वो कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है? किसकी एडवाइस पे करते होंगे? आपको पता है किसकी एडवाइस पे करते होंगे। ठीक है? जो स्पीकर है उसको हेड ऑफ द लोकसभा भी कहा जाता है। याद रखना, स्पीकर को हेड ऑफ द लोकसभा भी कहा जाता है। तो आपसे एक बात पूछता हूं, लीडर ऑफ लोकसभा, द लीडर ऑफ हाउस कौन होगा फिर? अगर हम कहें हेड ऑफ द हाउस इज स्पीकर, हु इज द लीडर ऑफ द हाउस? ठीक है? अगर आपको पता है तो प्लीज बताइएगा। इनको कहा जाता है गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा।
जितने भी प्रिविलेजेस दिए गए हैं, जितने भी पावर्स दिए गए हैं, ये उनके गार्डियन का काम करते हैं। उनको देखते हैं कि कोई अपना पावर का मिसयूज ना करे, ना कि कोई बाहर का बंदा किसी के भी प्रिविलेज का मिसयूज करे। किसके? एमपी के प्रिविलेज का। ठीक है, आपको पता होगा ना कि हम जब हाउस में जो बातें होती हैं उनको जनरली हम ऐसे पब्लिश भी नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। पता है इसके बारे में? पता सुनना कभी इसके बारे में कि जो जनरली हमारी डिस्कशंस होती हैं, जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की परमिशन ना हो वो लाइव पब्लिश भी नहीं होती है। आपने कभी सुना होगा डिबेट में कभी कुछ एमपीज कुछ ज्यादा गलत बोल देते हैं, किसी का पर्सनली हो जाते हैं, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो कहता है ऑफ द रिकॉर्ड, ये स्टेटमेंट ऑफ द रिकॉर्ड कर दो, ये स्टेटमेंट ऑफ द रिकॉर्ड कर दो। उसका क्या मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड में नहीं आएगी कि आज हमारी डिबेट्स में या हमारी जो क्रियाक्रम रहा, जो इनका जितना भी वो रहा, कार्यक्रम रहा जितना भी, उसमें ये चीज आई वो नहीं आएगी, ऑफ द रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, डिराइव इट्स पावर। अभी अपनी पावर कहां से लाते हैं? 3 सोर्स है बेटा स्पीकर के पावर के। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन कर रखा होगा स्पीकर की पावर। दूसरा, रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, जितनी भी जो लोकसभा है उसके जो भी रूल्स हैं, प्रोसीजर है, उससे अपनी पावर डिराइव करेंगे। और तीसरा बेटा, जो भी कन्वेंशंस चलती आ रही हैं लोकसभा के अंदर कि हाँ ऐसा होता है, ये चलता आ रहा है, काफी टाइम से चल रहा है, तो वहां से भी अपनी पावर डिराइव करते हैं। याद रखना कि जो स्पीकर है वो 3 जगह से अपनी पावर डिराइव करता है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा, और तीसरा कन्वेंशंस ऑफ द लोकसभा। He is the final interpreter of the constitution and rules of Lok Sabha in House. इंटरप्रिटेशन करना कॉन्स्टिट्यूशन की कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है। He is the final interpretation. जितनी भी इंटरप्रिटेशन होगी सबसे ज्यादा जो कहीं एंड में इन्हीं की से रखा जाएगा कि हाँ इनकी जो इंटरप्रिटेशन है वही फाइनल है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहना चाहता है। सबसे ज्यादा से रहेगा स्पीकर का। जो स्पीकर ने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहना चाह रहा है तो हाउस के अंदर वही माना जाएगा। और जितना भी रूल्स एंड प्रोसीजर जो भी होगा हाउस का, उसमें भी फाइनल इंटरप्रिटेशन किसकी होगी बेटा? स्पीकर की ही होगी। ये बात याद रखना। आपको मैंने बताया था कि ज्वाइंट सीटिंग का एक सेशन हो सकता है। ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाता है बेटा? प्रेसिडेंट बुलाता है। जब कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब कुछ ऐसा बिल पास करना हो जो दोनों हाउस से पास नहीं हो पा रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या सोचते हैं कि एक ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाए जिसमें राज्यसभा भी प्रेजेंट होगी और लोकसभा भी प्रेजेंट होगी, तो उस बिल को पास कराया जाए। बट जब ये दोनों प्रेजेंट होगी तो बेटा कौन उस पर प्रिसाइड करेगा? उस पर बैठेगा कौन? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? याद रखना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा बेटा? हमारा स्पीकर। चेयरमैन साहब नहीं होंगे राज्यसभा के, कौन होगा? स्पीकर होगा ज्वाइंट सीटिंग के टाइम पे। जब ये कोई भी वोटिंग होती है हाउस के अंदर, आपने अगर देखा होगा तो स्पीकर पूछता है कि कौन यस है, कौन नो है, कौन वोट कर रहा है, कौन वोट नहीं कर रहा है, तो आईज एंड नोज चलता है। ठीक है बेटा, कभी ऐसा सिनेरियो आ जाए लोकसभा के अंदर टाई हो जाए, 50 यस हो 50 नो हो, तो तब क्या होगा बेटा? तब जो हमारा स्पीकर है वो वोट करेगा कि वो क्या चाहता है, यस करना चाहता है कि नो करना चाहता है। जनरली स्पीकर वोट नहीं करता। जितने भी हमारे बिल्स हैं, जितने भी हमारे रेजोल्यूशंस हैं, जितनी हमारी डिबेट्स रहती हैं, उसमें स्पीकर पार्टिसिपेट नहीं करता। वो जनरली अपना वोट नहीं देता। वो सिर्फ क्या करेगा? एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर सिट करता है, देखता है कि क्या काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। बट कल को कुछ ऐसा हो जाए कि 50-50 हो जाए, 50 यस हो जाए और 50 ही नो हो जाए, तो फिर हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अपना वोट डालते हैं। उस वोट को कास्टिंग वोट कहा जाता है। याद रखना मेरी बात, कास्टिंग वोट। ये कब डलता है बेटा? जब 50-50% हो जाए, टाई हो जाए, टाई वाली सिचुएशन आ जाए। ठीक है बेटा। गिव्स रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर। अपने टेन्योर से पहले भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं। टेन्योर क्या रहता है बेटा? इनका 5 इयर्स का रहेगा, क्योंकि जो लोकसभा का टेन्योर रहेगा वो इनका टेन्योर रहेगा। ठीक है, 5 इयर्स का टेन्योर रहता है। बट याद रखना कि इनका टेन्योर है बेटा वो मिनिस्टर से ज्यादा रहता है। एक बार लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो मिनिस्टर अपनी रेजिग्नेशन दे देते हैं। बट जो स्पीकर है तब तक रेजिग्नेशन नहीं देता जब तक नेक्स्ट स्पीकर इलेक्ट ना हो जाए। ये बात याद रखना। तो अगर इनको अपना रेजिग्नेशन देना है, किसको रेजिग्नेशन देंगे बेटा? अपना डिप्टी स्पीकर को। अगर इनको अपने टेन्योर से पहले रिजाइन करके जाना है, इनको लग रहा है कि नहीं मेरे को ऑफिस छोड़ना है, तो ये रेजिग्नेशन किसको देंगे बेटा? डिप्टी स्पीकर को। प्रेसिडेंट को नहीं देंगे, ना ही प्राइम मिनिस्टर को देंगे। याद रखना, डिप्टी स्पीकर को देंगे। वो कभी पूछ लेंगे आपको कि अगर स्पीकर को रेजिग्नेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्पीकर गिव हिज रेजिग्नेशन, तो उसमें जो डिप्टी स्पीकर होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इनको अगर रिमूव कराना हो तो क्या प्रोसीजर है? इनको भी रिमूव कराया जा सकता है ऑफिस से।
क्या करना पड़ेगा बेटा कि हमें रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से, जितनी भी लोकसभा की टोटल सीट्स हैं उनकी मेजोरिटी के साथ से, कि जैसे अगर लोकसभा में 445 सीट्स हैं तो 545 की मेजोरिटी हमें होनी चाहिए, फिर जाके हम इनको रिमूव कराया जा सकता है। जितनी भी हाउस की मेजोरिटी, जितनी भी हाउस की सीट्स हैं उनकी टोटल मेजोरिटी के साथ इनको रिमूव कराया जा सकता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, आपने सुना होगा एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह, कि एमपी डिस्क्वालीफाई हो गया, उसने कुछ इलेक्शंस में प्रॉब्लम की थी, जब उनकी इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं रही, उन्होंने कुछ पैसे का किया, करप्शन किया, वैसे एमपीज डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो एक एमपीज को डिस्क्वालीफाई करने का एंटी डिफेक्शन लॉ भी है। वो ये कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर एमपी किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का है, बट पार्लियामेंट में जब वो एक बार एंटर हो जाए वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने लग पड़े, ठीक है, जैसे वोटिंग के टाइम हो रहा है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन के टाइम हो रहा है, वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी की पार्टी को सपोर्ट करने लग पड़े, तो उस पे एक लॉ लाया गया बेटा, एंटी डिफेक्शन लॉ। उस लॉ के तहत उसको वहां से हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। जब हाउस के अंदर ऐसा होता है, जो लास्ट से रहता है कि हाँ इस बंदे ने सही में ऐसा किया, इस बंदे की गलती है कि नहीं है, इस बंदे को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं है, वो पावर किसकी होती है बेटा? स्पीकर की पावर होती है। याद रखना, एंटी डिफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पावर है स्पीकर की। ये हमने कहा नोटिस किया था, सबसे ज्यादा जो स्पीकर ने भी लेटेस्ट पावर यूज की थी कर्नाटका में। आपने सुना होगा कि जब जो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी, बीजेपी के कुछ एमएलए, जेडीएस और कांग्रेस के कुछ एमएलए बीजेपी की साइड चले गए थे, तो स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था और बैन भी कर दिया था आगे से इलेक्शन लड़ने। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हाँ डिस्क्वालिफिकेशन तो ठीक है, बट फ्यूचर को बैन नहीं कर सकते कि वो इलेक्शन लड़े या ना लड़े। अगर आपने केस सुना होगा प्लीज एक बार पढ़िएगा, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बेटा जो एंटी डिफेक्शन हो रहा है, मतलब कि एक पर्टिकुलर पार्टी का इलेक्ट होकर बंदा दूसरी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है, उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें भी एंड से किसका रहेगा बेटा? हमारे स्पीकर का रहेगा। इसलिए याद रखना, स्पीकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हाउस के अंदर, क्योंकि जितनी भी फाइनल इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, रूल्स की, कि क्या ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, कौन करेगा एंड में? स्पीकर करेगा। ही इज द हेड ऑफ द हाउस। लोकसभा के जो हेड है वो कौन है? स्पीकर है। वही बताएगा कि हाँ डिबेट कब शुरू करनी है, कब खत्म करनी है, किसी को कितना टाइम देना है, वो सब किसके हाथ में बेटा? स्पीकर के हाथ में है, ठीक है। और बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्पीकर का। अभी मैंने आपको बिल्स के बारे में नहीं बताया कि डिफरेंट तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल होता है, मनी बिल होता है, ऐसे डिफरेंट तरह के बिल होते हैं। बेसिकली तीन तरह के मोस्टली बिल रहते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो एक बिल ऑर्डिनरी है कि मनी बिल है, उसमें भी किसका से है? स्पीकर ही बताएगा कि ये बिल मनी बिल है। अगर गवर्नमेंट उसको बोलेगी कि हम इसको एज ए मनी बिल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो स्पीकर का ही राइट से है कि ऑफिस में, अपने हाउस में आके बोले कि ये एज ए मनी बिल है। तो याद रखना, ये भी इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पीकर का। जैसे जैसे आगे और हम बिल और हम पार्लियामेंट को पढ़ेंगे तो मैं आपको डिफरेंट तरह के बिल बताऊंगा, तो उसके और बताऊंगा कि क्या डिफरेंस क्या है इन तीनों बिल के बारे में, ठीक है। अभी तक आपको ये समझ आ गया कि क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? क्या? प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग, डू गो फॉर कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट कब होता है? जब टाई हो। रेजिग्नेशन किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को देगा। रिमूवल कहां से है बेटा? लोकसभा की जितने भी टोटल मेंबर्स है उनका 50% की मेजोरिटी होनी चाहिए। एंटी डिफेक्शन से डील करता है, डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन कौन डील करता है? स्पीकर डील करता है। इलेक्टेड बाय लोकसभा के मेंबर से इलेक्ट होता है, उसकी डेट प्रेसिडेंट फिक्स करता है, हेड ऑफ लोकसभा। जितने भी पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं एमपीज के उनको गार्ड करता है। पावर कहां से डिराइव करता है? कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है, रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ लोकसभा से डिराइव करता है, और जितनी भी कन्वेंशन बनी हुई है, कन्वेंशन तो चलती आ रही है कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा था काफी साल पहले से, उन कन्वेंशन से डिराइव करता है। और ये फाइनल इंटरप्रेटर है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाइनल इंटरप्रिटेशन करनी है हाउस के अंदर, वो कौन करता है बेटा? स्पीकर करता है। आई होप आपको स्पीकर की इंपॉर्टेंस का पता लगाओ, आपको समझ आया हो कि क्या कहना चाहता हूं मैं यहां स्पीकर से। बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है डिप्टी स्पीकर। पहले क्या पढ़ा? स्पीकर पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे? डिप्टी स्पीकर। जैसे स्पीकर एक ऑफिस है ना बेटा, वैसे डिप्टी स्पीकर भी एक ऑफिस है। कहां पे? लोकसभा के अंदर, ठीक है। वैसे जैसे चेयरमैन एक ऑफिस है कहां पे? राज्यसभा के अंदर ना, वैसे डिप्टी चेयरमैन भी एक ऑफिस है, ठीक है, राज्यसभा। उसके बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या डिस्कस करते हैं? डिप्टी स्पीकर कहां पर है बेटा? लोकसभा के अंदर, ठीक है। याद रखना बेटा कि जो हमारा डिप्टी स्पीकर है, जैसे मैंने आपको बताया था स्पीकर किसके पास रहता है? मोस्टली रूलिंग पार्टी के पास। बट जो हमारा डिप्टी स्पीकर है वो ऑफिस किसके पास रहेगा? मेन ऑपोजिशन पार्टी।
जो भी मेन ऑपोजिशन पार्टी है, मतलब कि जो ऑपोजिशन में पार्टी है, ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम वोट्स हैं, उन्हीं से किसी एक को चूज किया जाएगा डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए, ठीक है। ये भी एक परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा से इलेक्टेड होगा। किसकी इलेक्शन होंगी? डिप्टी स्पीकर की। कहां से होगी? लोकसभा से। मोस्टली कौन इलेक्ट होगा? बंदा जो ऑपोजिशन पार्टी से है। क्लियर है? डेट ऑफ इलेक्शन फिक्स बाय स्पीकर। जैसे स्पीकर की इलेक्शन की डेट कौन फिक्स कर रहा था बेटा? प्रेसिडेंट फिक्स कर रहा था ना। वैसे यहां पे जो हमारा डिप्टी स्पीकर है, इसकी जो इलेक्शन हो रही है बेटा, उसकी डेट कौन फिक्स कर रहा है? हमारा स्पीकर। क्लियर? टेन्योर 5 इयर्स। जैसे उसका टेन्योर 5 इयर्स था स्पीकर का, इनका टेन्योर भी फिक्स है भाई 5 इयर्स का। परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ स्पीकर व्हेन ही इज एब्सेंट और वैकेंट। जब स्पीकर ने रेजिग्नेशन दे दिया, जब स्पीकर का ऑफिस वेकेंट पड़ा है ड्यू टू सम रीजन, डेथ और रिमूवल, तो कौन परफॉर्म करेगा स्पीकर की ड्यूटी? स्पीकर की ड्यूटी परफॉर्म करेगा हमारा डिप्टी स्पीकर। जब स्पीकर का कुछ हेल्थ कंडीशन है, जब स्पीकर कंट्री में नहीं है, वो किसी बाहर है, तो उनका ऑफिस वेकेंट है, तो कौन परफॉर्म करेगा बेटा? डिप्टी स्पीकर परफॉर्म करेगा। बेटा एक बात बता देता हूं आपको कि जो और डिटेल में पढ़ रहे होंगे, जब पढ़ रहे हैं चाहते हैं आगे, जब आप बुक से पढ़ोगे, किसी अच्छी बुक से पढ़ रहे हो आप, ठीक है, लक्ष्मीकांत वगैरह, फर्दर स्टडीज के लिए आपको मन है कि नहीं एसएससी से और आगे जाएं, थोड़ा हम और डिटेल में पढ़े यूपीएससी या पीसीएस के लिए, तो याद रखना कि कहीं भी जब आप पढ़ोगे एब्सेंट एंड वैकेंट, इनके जो हल्का सा डिफरेंस आता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। अभी मैं यहां नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि और डिटेल में जाना पड़ेगा, बट जो फर्दर स्टडीज के लिए पढ़ रहे हैं बच्चे, याद रखना कहीं भी पढ़ोगे प्रेसिडेंट एब्सेंट है कि वैकेंट है, वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है कि वैकेंट है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर एब्सेंट है कि वैकेंट है, चेंज आएगा बेटा, ठीक है, वो देखना जब आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना इस चीज का। बट एब्सेंट और वैकेंट के केस में, स्पीकर के केस में डिप्टी स्पीकर ही रोल प्ले करता है, ठीक है। अब जैसे उनको रिमूव करने के लिए भी एक प्रोसेस है। स्पीकर को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसेस था? स्पीकर को रिमूव करने के लिए प्रोसेस था कि हमारा जो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए वो स्पेशल, जो वो रेजोल्यूशन हमारा 50% ऑफ द टोटल हाउस की जो स्ट्रेंथ है उससे पास होना चाहिए। कि अगर जैसे हाउस की स्ट्रेंथ 545 की है, तो 545 का 50% से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। सेम अप्लाइज टू डिप्टी स्पीकर। इनका भी यही हिसाब है बेटा कि अगर इनको आपने रिमूव करना है तो उसी रेजोल्यूशन के साथ, उसी मेजॉरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास कराओ लोकसभा से, तब जाके इनका रिमूवल होगा। याद रखना ना, इनके ना डिप्टी स्पीकर के ना स्पीकर के रिमूवल में राज्यसभा का कोई काम नहीं है। बट वहीं जो राज्यसभा का चेयरमैन है, उनके रिमूवल में लोकसभा का भी काम है और राज्यसभा का भी काम है। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जो चेयरमैन है राज्यसभा का, वो खाली राज्यसभा का चेयरमैन नहीं है, वो क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। आई होप आई एम क्लियर। समझ लगा आपको डिप्टी स्पीकर का? जब स्पीकर प्रेजेंट है तो डिप्टी स्पीकर क्या करेगा? डिप्टी स्पीकर तब एज ए नॉर्मल पर्सन बैठेगा, नॉर्मल एमपी बैठेगा और पार्टिसिपेट करेगा। किसमें बेटा? नॉर्मल प्रोसेस में, नॉर्मल पार्लियामेंट का जो प्रोसेस चल रहा है, डिबेट चल रही है, वोटिंग चल रही है, उनमें नॉर्मली पार्टिसिपेट करेगा। बट जैसे ही स्पीकर जाता है तो डिप्टी स्पीकर क्या अज्यूम कर लेता अपने आप को रोल, पूरा एज ए स्पीकर का रोल अज्यूम कर लेता है। याद रखना, जब अगर कभी ज्वाइंट सिटिंग है, ज्वाइंट सिटिंग के टाइम जो स्पीकर प्रिजाइड करता है, स्पीकर एब्सेंट है, तो डिप्टी स्पीकर आएगा उसकी जगह पे ज्वाइंट सिटिंग के टाइम पे, ठीक है, याद रखना मेरी बात। और कभी ऐसा हो जाए जैसे स्पीकर कास्टिंग वोट डालता है ना, जब सब वोट बराबर हैं, जो आइज हैं नोज हैं वो बराबर आ गए, तो स्पीकर एक कास्टिंग वोट डालता है ना, अगर तब डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड कर रहा ऑफिस को, तो ये भी वो कास्टिंग वोट को डालेगा। समझ आया? तो बेटा आज हमने क्या डिस्कस किया आपके साथ? वाइस प्रेसिडेंट को डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया, स्पीकर को डिस्कस किया और डिप्टी स्पीकर को डिस्कस किया। आई होप आपको आज समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम जितने और इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बेटा अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, जब कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो प्लीज हमसे आप डिस्कस कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको पर्सनली भी कोई डाउट आ रहा है तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए, हमसे हमें पर्सनली मैसेज कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।